बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आजकल एक बात की जाती है इस्टेब्लिशमेंट पर दुआओं के हवाले से कि साबिक वजीर आजम इमरान खान जो है वो इनडायरेक्टली तरीके से हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको पुकारते भी है और उन पर दबे अल्फाजों में, बल्कि चुपे अल्फाज अगर आप कहिए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि इन पर तनकीद करती है और अवाम भी समझती है, अवाम भोली भाली तो है नहीं, तो ये क्यों कर रही है। और आज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने लाने वाला हूं कि इमरान खान ने रिसेंटली क्या कहा मीर जाफर के हवाले से। आज ही का स्टेटमेंट है वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि असल मीर जाफर का नाम किसका है, क्यों नहीं ले रहा, किन वजूहात की बिना पर नहीं ले रहा। इमरान खान असल में टारगेट किसको कर रहे हैं। पिछले जलसे में उन्होंने एक जुमला कहा था, उस जुमले को मैं दोहराकर आगे चलता हूं और फिर आपसे इस पे डिटेल बात करता हूं। उन्होंने कहा था कि साजिश करने वालों को, साजिश जो रोक सकते थे उनको मैंने बताया। ना सिर्फ मैंने बताया बल्कि मेरे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी उस वक्त बताया, मगर उन्होंने रोका नहीं। बदकिस्मती से हमने कुछ नहीं कहा। ये उनका जुमला था। बहुत ही ज्यादा हर जलसे में इस तरीके से वो जुमला कहता हुआ नजर आता है। तो इमरान खान ये क्यों कर रहे हैं, किसके कहने पर कर रहे हैं, एक तो मैं इस पे डिस्कशन करूंगा और आपने मेरे साथ रहना है। मैं दूसरा जो टॉपिक है वो आपके सामने रख देता हूं और फिर तीसरा टॉपिक इस तरह रख देता हूं और फिर वन बाय वन इसकी डिटेल में जाते हैं। दूसरी चीज, नवाज शरीफ की खुद गर्जी के हवाले से वो बड़ी एक बातचीत चल रही है। वहां पर जो मीटिंग हो रही है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों भाई की माबेन, असल कहानी जो अंदरूनी कहानी है वो भी सामने आ चुकी है। और मीटिंग से पहले अंदरूनी तौर पर जितने लोग वहां पर मौजूद थे सबसे हल्फ लिया गया कि यह बात आपने बाहर नहीं बतानी, लेकिन कुछ लोग बता देते हैं और मुखबर बैठे होते हैं तो वो बाहर लेके आते हैं। वो अंदर की खबर क्या चीज है और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। इंतखाबात के लिए एक और बड़ी शर्त पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सामने रख दी है। अब मजा इस वक्त आएगा कि जब ये दोनों पार्टी आपस में गुत्तम गुत्ता होगी, फिर एक दूसरे को करप्ट कहेंगे, फिर एक दूसरे को चोर कहेंगे, फिर एक दूसरे को गद्दार कहेंगे, फिर एक आसिफ अली जरदारी कहेगा कि मियां साहब इस दफा तो मैं आपसे कभी भी इत्तेहाद नहीं करूंगा और ये नहीं करूंगा। बट वो बैठेंगे क्योंकि मफाद एक है। जब मफाद एक होता है तो आप बदतरीन दुश्मन से भी बैठते हैं। अवाम की नजरों में वो एक दुश्मनी होती है, मगर चूंकि आपका मफाद एक होता है, उसे डिफेंड करना होता है, तो वो आपको जुड़े रखती हैं। तो ये चीजें, तीन चीजें हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले जो और बुनियादी चीज जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव के हवाले से। अच्छा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। इसके साथ अगर आप कोई राय देना चाहते हैं, कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स हमारे लिए हाजिर है। आपकी राय हमारे लिए काबिल एहतराम है। नाज़रीन किराम, इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव देखिए, सबसे पहले और बुनियादी चीज तो ये है जो इमरान खान अपने जलसों में बारहा इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र कर रहे हैं और बड़े इनडायरेक्टली फिलहाल कर रहे हैं। वो कभी कहता है कि मीर जाफर जो था, सिराजुद्दौला का जो सिपाही सालार था, तो उन्होंने गद्दारी की, वो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। कभी कहता है कि साजिश करने वालों को जो रोक सकते थे उन्होंने साजिश रोका नहीं, उनको बताया मगर उन्हें रोका नहीं, कभी ये कहते हैं। तो इनडायरेक्टली जिनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, अवाम तो समझ जाती है, हमें तो समझ आ जाती है, मतलब किसको आप निशाना बना रहे हो तो समझ आ जाती है। तो इनडायरेक्टली इमरान खान उन पर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। आज उनका बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट ये है, वो कहते हैं कि अभी तक तो असल में मैंने मीर जाफर का नाम लिया ही नहीं है कि मैं किसे कहता हूं। पिछले जलसे में उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि असल का तो अभी रहता है और वो अगर मैंने ले लिया तो तब उस वक्त से डरो। अब जाहिर सी बात है, ये किसको बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, किसके कहने पर बता रहे हैं और क्या मकासद है इसके पीछे। बुनियादी तौर पर एक ही मकसद है कि किसी तरीके से उनको रोका जा सके, किसी तरीके से उन पर प्रेशर बिल्ड किया जा सके। और उन्होंने पहले कहा था कि जिनसे गलती हुई है वो गलती सुधारें और इलेक्शन करवाएं, जिस पर अफवाज पाकिस्तान ने रद्दमल कि इलेक्शन कराना हमारा काम नहीं है, वो सिविल इंतजामिया का काम है, प्रोटेक्ट करना हमारा काम है, तहफ़्फ़ुज़ देना हमारा काम है, ये हम करेंगे। तो इमरान खान ने आज ये जो जुमला मैं आपके सामने रख रहा हूं कि अभी तक तो मैंने मीर जाफर का नाम लिया ही नहीं है, वो जब लूंगा तो उस वक्त से डरो। तो ये वाज़े तौर पर एक आप समझिए कि उनके लिए एक वार्निंग दी गई है, वट एवर जो भी है, बट उन्होंने ये बात की। दूसरी चीज, नवाज शरीफ की खुद गर्जी। देखिए,
ये बात साबित होगी और आने वाले चंद दिनों में आप इसकी झलक देखेंगे कि नवाज शरीफ के हवाले से एक अपील दायर की जाएगी उनकी सजा माफी की। सवाबदीदी इख्तियारात भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले माहौल को साजगार बनाया जाएगा कि इनकी सजा माफ की जाएगी। और जैसे ही सजा माफ की जाएगी तो नवाज शरीफ टेक ओवर करेंगे। शहबाज शरीफ जो है वो नीचे नवाज शरीफ के काम करेंगे, यानी उसके अंदर काम करेंगे, बॉस नवाज शरीफ होगा। शहबाज शरीफ जब आए थे तो वो बड़े उम्मीदों के साथ आए थे कि अब इस पार्टी में मेरा ही काम है, मेरे बाद तो कोई अब है नहीं, बड़ा भाई था। अच्छा, ये देखिए पावर कुछ ऐसी चीज होती है, ये भाइयों को आपस में लड़ा देते हैं और ये अंदर की खलफशार होती है। चाहे इक़्तिदार जितने भी बड़ी चीज हो, कोई मेरे सामने कुछ भी कहता है, लेकिन अंदर में एक चीज होती है कि यार ये मेरे पास, मतलब उनके अंदर एक चीज थी। तो शहबाज शरीफ बड़े खुशी से इस चीज को एक्सेप्ट भी कर रहे थे, आज एंजॉय भी कर रहे हैं, चाहे उन पर तनकीद की जा रही हो, चाहे अपने आप को डुबो रहा हूं, मगर इस चीज की एंजॉय कर रहे हैं। उनको पता है कि आइंदा मैं आऊंगा नहीं आऊंगा मुझे नहीं पता, बट अब मैंने फिलहाल इस चीज को एंजॉय करना है और वो इस चीज को कर रहे हैं। तो इस चीज ने शहबाज शरीफ के दिल को बड़ा खास तौर पर धचका भी दिया। और जो विफाकी वजीर कानून है आजम नज़ीर तारड़ IAS, तो उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ जो है वो आइंदा इंतखाबात से पहले पहले वतन वापस आ जाएंगे और वापस आने की सूरत में उनके केसेस माफ़ किए जा सकते हैं, क्योंकि हुकूमत इनके और बुनियादी तौर पर आए भी इसलिए थे। ये जल्द होगा, आप देखेंगे, फिर मैं आपके सामने इस वीडियो को भी प्ले करूंगा, फिर आप मानेंगे नहीं। अभी तो कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये माहौल साजगार बनते जा रहे इस चीज़ के लिए। एक और चीज़ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस वक्त कही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह जो कि अपोजिशन लीडर भी रहे एक ज़माने में, तो उन्होंने ये बात की है कि आर्मी चीफ का इंतखाब मौजूदा हुकूमत ही करेगी। अच्छा, एक और चीज़ भी है, इस वक्त भी जब मैं इनकी हुकूमत भी है, तमाम चीज़ें वो कहते भी है कि न्यूट्रल है, मगर आज भी इन पर एतबार नहीं है एस्टेब्लिशमेंट। वो इसलिए नहीं है कि ये खुद अभी डर रहे हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान का एक तो बयानिया चल रहा है, बिक रहा है, लोग निकल रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। ये तो इंतखाबात में किसी भी सूरत पर जाना पसंद नहीं करेंगे, चाहे इमरान खान जो भी कर ले, इंतखाबात में भी जाए नहीं। इनको मैं पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि मार्शल लॉ इनको कबूल है, मगर इलेक्शन या इमरान खान का दोबारा आना इनको कबूल नहीं है, और वो कभी इसको होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। ये 14 पार्टियां इकट्ठे लड़ सकती हैं, मगर इमरान खान का ये मुकाबला करेगी और इनको किसी तरीके से सियासत के मैदान से बाहर करने की कोशिश करेगी। और उसकी वजह, बहुत ज्यादा वजह, क्योंकि इमरान खान इनके लिए बना ही नहीं है कि इनके साथ बैठे, इनके साथ बात करें। एक डिफरेंस जो बुनियादी तौर पर इमरान खान को एक एज हासिल है, वो बुनियादी तौर पर उस पर्सनैलिटी की है कि उनके अंदर कोई खूट नहीं है, उनके अंदर कोई दो नंबरी नहीं है, और वो ना करने देता है ना खुद करता है। तो वो चीज उनमें है। अब जो उनसे करना चाहते थे बकौल उनके के अलीम खान भी कुछ मफाद लेकर आए थे, इक्तदार में थे तो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, जहांगीर तरीन भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो उन दोनों को जब हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट जो क्लैश कर गए, क्योंकि हम तो निकले हैं पाकिस्तान बनाने के लिए, पाकिस्तान को मेरिट पर बनाने के लिए, या जिस करप्शन के खिलाफ हम बोल रहे हैं उस करप्शन का तो मैं दिफा कर नहीं सकता, तो उन्होंने रास्ते अलग कर दिए। तो जाहिर सी बात है ये इमरान खान इनके लिए बना नहीं, और इमरान खान आखिरी हद तक जाएंगे। ये 3 चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी, ये आज की इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने 1 बाय 1 आपके सामने एक्सप्लेन भी किए। उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के हालात साजगार हो, और मेरी फिर भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर जल्द इंतखाबात होंगे तभी कुछ बनेगा, वरना ये मामलात ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, टेंशन भी होगा, मईशत भी सुधरने वाली इनसे नहीं है, ना मुस्तहकम होगी। क्योंकि हुकूमत क्या है, मतलब किसी इस पर कभी किसी और दिन बात करेंगे, बट ये एक रिक्वेस्ट भी है, एक सजेशन भी है कि इस वक्त हल सिर्फ एक ही नजर आता है, और वो फ्रेश इलेक्शन है। दीजिए नुमान खान को इजाजत, अल्लाह ने कहबान।